हेलो फ्रेंड्स, मैं लकी आपका स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल शिवांश हिंदी पॉइंट पर। सभी को मेरा नमस्कार। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपने एग्ज़ाम की तैयारी लगातार बहुत ही अच्छे ढंग से कर रहे होंगे। फ्रेंड्स, आप सभी को पता होगा हम 500 प्रश्नों की प्रश्नावली से पहले छायावाद पर रिवीजन टेस्ट कर रहे थे, जो कि कंप्लीट हो चुका था। आज से हम प्रगतिवाद पर रिवीजन टेस्ट करेंगे, जिसके लिए मैं प्रतिदिन आपके 10 मिनट लूँगी। इससे ज़्यादा टाइम हम नहीं लेंगे। उसमें ही आपको बहुत कुछ सीखने के लिए मिलेगा। आज हम प्रगतिवाद करवाएंगे। ये क्लास आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, इसीलिए इसको सिर्फ 10 मिनट के लिए टाइम दीजिएगा और इस क्लास को कम्प्लीटली देखिएगा ज़रूर। तो फ्रेंड्स, आज का हम पहला प्रश्न स्टार्ट करते हैं। निम्न में से कौन सी विशेषता प्रगतिवाद की नहीं है? नंबर 1 शोषण का विरोध, नंबर 2 कल्पना प्रवणता, नंबर 3 श्रम में सौंदर्य, नंबर 4 व्यंग्य प्रधानता। तो फ्रेंड्स, प्रगतिवाद की विशेषता नहीं है कल्पना प्रवणता। और अगर हम शोषण का विरोध, श्रम में सौंदर्य, व्यंग्य प्रधानता तीनों ही प्रगतिवाद की विशेषताएं हैं। प्रश्न नंबर 2, प्रयोगवाद के बाद हिंदी कविता की जो नवीन धारा विकसित हुई उसे क्या कहा जाता है? नंबर 1 नई कविता, नंबर 2 प्राचीन काव्य, नंबर 3 तार सप्तक, नंबर 4 अकविता। तो फ्रेंड्स, प्रयोगवाद के बाद जो भी हिंदी कविता आई उसे हम कहते हैं नई कविता, और नई कविता का नाम अज्ञे द्वारा दिया गया है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा नई कविता। प्रश्न नंबर 3, निम्नलिखित में से कौन से प्रगतिवादी मूल्य नहीं है? नंबर 1 व्यष्टि चेतना, नंबर 2 यथार्थ चेतना, नंबर 3 इतिहासबोध, नंबर 4 अकेश्वरवाद। फ्रेंड्स, इसमें से कोई भी 2 सही हैं और 2 रॉन्ग है, इसीलिए हमें यहाँ आंसर देखना पड़ेगा। 1 और 2 सही है, या फिर 2 और 3 सही है, या फिर 3 और 4 सही है, या फिर 1 2 3 सही है। तो यहाँ फ्रेंड्स मैं बता देती हूँ, एक तो व्यष्टि चेतना सही है और दूसरा अकेश्वरवाद, ये इसके मूल्य नहीं हैं। बाकी यथार्थ चेतना, इतिहास का बोध प्रगतिवादी मूल्य हैं। यहाँ मैंने प्रगतिवाद की कुछ प्रवृत्तियाँ डाल दी हैं, जिससे कि आपको प्रगतिवाद के बारे में थोड़ी सी और जानकारी मिल जाए। शोषितों की दीनता का चित्रण है, शोषक वर्ग के प्रति घृणा है, धर्म और ईश्वर के प्रति अनास्था है, क्रांति की भावना, नारी का चित्रण, सामाजिक जीवन का यथार्थ चित्रण। किसकी प्रवृत्तियाँ हैं? प्रगतिवाद की। प्रश्न नंबर 4 आ जाता है, निम्नलिखित में से कौन सा कवि आद्यांत प्रगतिवादी नहीं रहा है? नंबर 1 नागार्जुन, नंबर 2 रामविलास शर्मा, नंबर 3 केदारनाथ अग्रवाल, नंबर 4 नरेंद्र शर्मा। तो फ्रेंड्स, यहाँ थोड़ा सा आयोग का मिसप्रिंट था, लेकिन जहाँ तक मैंने उसमें यूथ में देखा है तो नरेंद्र शर्मा इसका राइट आंसर है, क्योंकि नागार्जुन, रामविलास शर्मा, केदारनाथ अग्रवाल तीनों ही आद्यांत प्रगतिवाद कवि माने जाते हैं। यहाँ नरेंद्र शर्मा का अगर देखें तो ये व्यक्तिवादी कवि थे, प्रेम और मस्ती भरा इनका पूरा काव्य है। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं प्रभात फेरी, प्रवासी के गीत, पलाश वन, मिट्टी और फूल, रक्त चंदन, अग्निशस्य। प्रश्न नंबर 5, जिस तरह हम बोलते हैं उस तरह तू लिख और उसके बाद भी हमसे बड़ा तू दिख। उपयुक्त पंक्तियों के रचनाकार हैं। नंबर 1 धूमिल, नंबर 2 गिरिराज माथुर, नंबर 3 केदारनाथ सिंह, नंबर 4 भवानी प्रसाद मिश्र। तो फ्रेंड्स, ये पॉपुलर पंक्तियां हैं, कई बार एग्जाम में आ चुकी हैं। ये कहा है भवानी प्रसाद मिश्र ने। भवानी प्रसाद मिश्र कैसे कवि थे? सहजता के कवि कहा जाता है। इनके द्वारा रचित काव्य संग्रह हैं गीत फरोश, चकित है दुख, कांदी पंचसती, बुनी हुई रस्सी, खुशबू के शिलालेख, परिवर्तन जिए, त्रिकाल संध्या आदि। एक बार फिर देख लीजिए, क्योंकि महत्वपूर्ण है। भवानी प्रसाद मिश्र गीत फरोश, चकित है दुख, कांदी पंचसती, बुनी हुई रस्सी, खुशबू के शिलालेख, परिवर्तन जिए जा, त्रिकाल संध्या। प्रश्न नंबर 6, प्रसिद्ध गीत विजयी विश्व तिरंगा प्यारा झंडा ऊंचा रहे हमारा किस कवि की रचना है? किस कवि की है ये? नंबर 1 रामधारी सिंह दिनकर, नंबर 2 श्यामलाल पार्षद, नंबर 3 हरि कृष्ण प्रेमी, नंबर 4 सुभद्रा कुमारी चौहान। तो फ्रेंड्स, ये जो प्रसिद्ध गीत है, जो हमारे देश के लिए गर्व की बात है, श्यामलाल पार्षद का। प्रश्न नंबर 7, नवीन किस कवि का उपनाम है? नंबर 1 बालकृष्ण शर्मा, नंबर 2 राम नरेश त्रिपाठी, नंबर 3 माखनलाल चतुर्वेदी,
नंबर 4 श्री नारायण चतुर्वेदी। तो फ्रेंड्स, बालकृष्ण शर्मा नवीन ये इनका उपनाम है। पूरा नाम, पहले इनका नाम था बालकृष्ण शर्मा नवीन और इनका उपनाम है नवीन। बालकृष्ण शर्मा का उपनाम क्या है? नवीन। और माखनलाल चतुर्वेदी को क्या कहा जाता है? एक भारतीय आत्मा। माखनलाल चतुर्वेदी को क्या कहा जाता है? एक भारतीय आत्मा। प्रश्न नंबर 8 थोड़ा सा टफ है लेकिन एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से दिनकर के काव्य कृतियों का सही क्रम लगाना है। नंबर 1 रश्मिरथी, नंबर 2 कुरुक्षेत्र, नंबर 3 रसवंती और उर्वशी। नंबर 2 रसवंती, कुरुक्षेत्र, रश्मिरथी, उर्वशी। नंबर 3 कुरुक्षेत्र, रसवंती, रश्मिरथी, उर्वशी। नंबर 4 उर्वशी, रश्मिरथी, कुरुक्षेत्र, रसवंती। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम इनका रचना काल देखेंगे। रसवंती का रचनाकार है 1940। तो हमें यहाँ देखना है कि रसवंती कौन सी लाइन में है। इसमें है नहीं है रसवंती। कुरुक्षेत्र इसमें है नहीं है, इसमें भी नहीं है। तो राइट आंसर तो यही होना चाहिए। कुरुक्षेत्र आ जाता है सेकंड नंबर पे 1940। रश्मिरथी का रचना काल है 1952। उर्वशी का 1961। इजी था क्योंकि अगर हमें रसवंती का रचना काल पता हो और उर्वशी का तो भी हम इसका राइट आंसर लगा सकते थे। उर्वशी 1961 और रसवंती 1940, कुरुक्षेत्र 1946, रश्मिरथी 1952। यहाँ मैंने इनको डाल दिया है, यहाँ से आप इनको लर्न कर सकते हो। प्रश्न नंबर 9 है, इसमें कुरुक्षेत्र से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है? कुरुक्षेत्र रचना है रामधारी सिंह दिनकर की। इसका कथानक महाभारत से लिया गया है। यह गांधीवादी विचारधारा से प्रभावित है। इसमें कुल 7 सर्ग है। इसमें भीष्म और युधिष्ठिर के माध्यम से युद्ध एवं शांति विषयक विशद और गंभीर चिंतन प्रस्तुत किया गया है। तो फ्रेंड्स, यहाँ यह इसका कथानक महाभारत से लिया गया है। इसमें कुल 7 सर्ग हैं। इसमें भीष्म और युधिष्ठिर के माध्यम से युद्ध एवं शांति विषयक विशद और गंभीर चिंतन प्रस्तुत किया गया है। तीनों ही सही हैं। यहाँ ये गांधीवादी विचारधारा से प्रभावित नहीं है। यहाँ ये 3 कथन तो कुरुक्षेत्र से संबंधित ही हो जाते हैं, महाभारत से लिया गया है। इसमें कुल 7 सर्ग हैं। इसमें भीम और युधिष्ठिर के माध्यम से युद्ध एवं शांति के विषयक विशद और गंभीर चिंतन प्रस्तुत किया गया है। और यहाँ के और जो अलग से तथ्य हैं वो मैं यहाँ बता देती हूँ आपको। दिनकर के कुरुक्षेत्र के संबंध में तथ्य हैं। कुरुक्षेत्र दिनकर का एक प्रबंध काव्य है। तो कुरुक्षेत्र कैसा काव्य है? प्रबंध काव्य है। यह राष्ट्र चेतना का काव्य है। यह कैसा काव्य है? यह राष्ट्र चेतना का काव्य है। इसमें हमने 3 विशेषताएं यहाँ से ले ली हैं और 2 यहाँ हैं, तो 5 हो जाती हैं। आज का हमारा लास्ट प्रश्न है, दिनकर की प्रसिद्ध काव्य कृति रश्मिरथी की कथा वस्तु कहाँ से ली गई है? नंबर 1 पूर्णतः कल्पित है। नंबर 2 रामायण। नंबर 3 महाभारत। नंबर 4 भागवत पुराण। तो फ्रेंड्स, रश्मिरथी की कथा वस्तु ली गई है महाभारत से। किसकी रचना है रश्मिरथी? दिनकर की रचना है। किसकी रचना है? दिनकर की रचना है। और किस पर आधारित है? महाभारत पर आधारित है। और रश्मिरथी का अर्थ है सूर्य किरण रथ का सवार। यह कैसा काव्य है? यह एक खंड काव्य है। और इसका प्रकाशन वर्ष कब हुआ है? 1952 में। जिसमें कितने सर्ग हैं? 7 सर्ग। यहाँ हमने कितने सारे प्रश्न निकाले। नंबर 1, दिनकर की प्रसिद्ध काव्य कृति कौन सी है? रश्मिरथी। रश्मिरथी की कथा वस्तु कहाँ से ली गई है? महाभारत से। रश्मिरथी का अर्थ क्या है? सूर्य की किरण की रथ पर सवार। यह एक कैसा काव्य है? खंड काव्य। इसका प्रकाशन वर्ष हुआ है 1952 में। और इसमें कितने सर्ग हैं? 7 सर्ग हैं। ये जहाँ तक है हमने हर प्रश्न से कई प्रश्न निकाले हैं। एक बार मैं यहाँ रिवीजन जरूर करवाऊँगी। निम्न में से कौन सी विशेषता प्रगतिवाद की नहीं है? कल्पना की प्रवणता। और प्रयोगवाद के बाद हिंदी कविता की जो नवीन धारा विकसित हुई, इसे क्या कहा जाता है? नई कविता कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी प्रगतिवादी मूल्य नहीं है? व्यष्टि चेतना और अकेशरवाद नहीं थे। ये हमारा पहला ही राइट आंसर था। यहाँ प्रगतिवाद की हमने ये मिसप्रिंट है। प्रगतिवाद की विशेषताएं पढ़ी। उसके बाद हमारा 4 था, निम्न में से कवि आद्यांत प्रगतिवाद नहीं है। तो इसमें से नरेंद्र शर्मा आद्यांत प्रगतिवादी नहीं है। ये तीनों ही आद्यांत प्रगतिवाद कवि माने जाते हैं। जिस तरह हम बोलते हैं उस तरह तू लिख और उसके बाद ही हमसे बड़ा तू दिख, भवानी प्रसाद मिश्र ने कहा है। प्रसिद्ध गीत विजयी विश्व तिरंगा प्यारा झंडा ऊंचा रहे हमारा, श्यामलाल पार्षद।
नवीन बालकृष्ण शर्मा। नवीन, इनका नाम याद कर लो तो भी इसका राइट आंसर हो जाएगा। एक भारतीय आत्मा, माखनलाल चतुर्वेदी। यहाँ सही क्रम है रसवंती, कुरुक्षेत्र, स्मृति, उर्वशी। 1940, 1946, 1952, 1961। 9 में कुरुक्षेत्र से संबंधित कथन नहीं है। यह गांधीवादी विचारधारा से प्रभावित रचना, यही रॉन्ग है। दिनकर की प्रसिद्ध काव्य कृति रश्मिरथी की कथा वस्तु महाभारत से ली गई है। तो फ्रेंड्स, ये थी मेरी क्लास आज की। आई होप आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रही होगी और आपको पसंद भी ज़रूर आएगी। अगर पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करें, शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और जुड़े रहें शिवांश हिंदी पॉइंट से, जहां आपको हिंदी साहित्य से संबंधित प्रतिदिन क्लास मिलती रहेंगी। छोटे से छोटे टॉपिक पर कोशिश करते रहेंगे कि हम अच्छे से अच्छा कंटेंट आप तक पहुंचा पाएँ। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।